इंग्लिश मीडियम या हिंदी मीडियम दोनों तरह के विद्यार्थी इस वीडियो को ज़रूर से ज़रूर देख लें। आपके 5 फरवरी को फिजिक्स में होने वाले एग्ज़ाम के लिए कौन कौन सा टॉपिक पढ़ लें कि जिससे कि आपका एग्ज़ाम बहुत ही अच्छा आ जाए। तो आपका सबसे पहला प्रश्न यही है, क्वेश्चन है कि सर टॉपिक क्या हो जिससे कि अधिक से अधिक क्वेश्चन हमारा उससे लड़ जाए। तो इंग्लिश मीडियम का हो चाहे हिंदी मीडियम का, तो ध्यान सुने। सबसे पहले अगर हम बात करें इलेक्ट्रोस्टैट, स्थिर वैद्युत की, इलेक्ट्रोस्टैटिक्स स्थिर वैद्युत में आप लोग गॉसेस लॉ, गॉस का नियम यहाँ से देख लें। यहाँ से 5 नंबर का और 2 नंबर का दोनों आ जाएगा। इलेक्ट्रिक डायपोल मोमेंट, विद्युत द्विध्रुव आघूर्ण, यहाँ से भी आप लोग इसको देख लीजिए। यहाँ से भी इलेक्ट्रिक फील्ड और इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का 2 बड़े 5 नंबर का, यानी जिसको हम लोग लॉन्ग बोलते हैं, यहाँ से भी आपकी आने की पूर्ण संभावनाएं हैं। अगर बात करें कैपेसिटर की, तो कैपेसिटर में आप लोग कंपाउंड डाइलेक्ट्रिक यौगिक परावैद्युत वाले समांतर प्लेट संधारित्र की धारिता का जो व्यंजक होता है उसको देख लीजिए, तो आने की संभावना है आपकी बेलनाकार संधारित्र सिलिंड्रिकल कैपेसिटर। 5 नंबर लॉन्ग के लिए बता रहे हैं आप लोग को। अगर हम लोग इलेक्ट्रोस्टैट में शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव की बात करें, शॉर्ट और ऑब्जेक्टिव यानी लघुतरीय और वस्तुनिष्ठ प्रश्न की बात करें, तो मेरे प्यारे बच्चों ध्यान से सुने आप लोग कि आपको ऑब्जेक्टिव के लिए तो 5 टॉपिक पर ध्यान देना होगा, चाहे वो इलेक्ट्रिक फील्ड हो, इलेक्ट्रिक पोटेंशियल हो, इलेक्ट्रिक फ्लक्स हो, एसआई यूनिट, उसका डायमेंशन। और अगर कैपेसिटर से बात करें शॉर्ट का क्वेश्चन का यानी लघुतरीय प्रश्न का, तो यहाँ पर आप लोग एनर्जी स्टोर्ड कैपेसिटर, व्हाट इज कैपेसिटर यानी संधारित्र क्या है ये देख लीजिए आप लोग। फिर ऊर्जा घनत्व का मान जो 12 ε0 E² होता है, यहाँ से भी आपका ऑब्जेक्टिव आता है। इलेक्ट्रिक पोटेंशियल का एसआई यूनिट डायमेंशन देख लीजिए, इलेक्ट्रिक फील्ड का एसआई यूनिट डायमेंशन और डिफिनीशन देख लीजिए। अगर इतना आप लोग देख के जाते हैं तो इलेक्ट्रोस्टैट से यानी स्थिर वैद्युत से आपका नहीं छूटेगा। तो क्वेश्चन है कि सब का सब नहीं बनाना है, आपको 20 गुण लघुतरीय देगा, 10 ही बनाना है और 70 आपका ऑब्जेक्टिव रहेगा, 35 ही बनाना है। तो आप देख लीजिए कि आपका इसमें से कौन कौन याद है। अब बात करें हम लोग करंट इलेक्ट्रिसिटी यानी धारा वैद्युत की, तो वहाँ पर सबसे पहले आप लोग चले जाइए लॉन्ग के लिए 5 नंबर के लिए। 5 नंबर में आप लोग चले जाएंगे किरचॉफ्स लॉ एंड व्हीटस्टोन ब्रिज, ये दोनों जरूर देख लीजिए, जरूर से जरूर, यानी किरचॉफ का नियम और व्हीटस्टोन ब्रिज संतुलन की अवस्था में PyQ = RYS, ये आप कर लेते हैं तो यहाँ से आपका 5 नंबर का नहीं छूटेगा। अगर बात करें हम लोग शॉर्ट क्वेश्चन की, शॉर्ट क्वेश्चन का बात करें तो शॉर्ट क्वेश्चन में आप लोग ड्रिफ्ट वेलोसिटी, EMF आप लोग देख सकते हैं। और बात करें हम लोग करंट डेंसिटी का, वहाँ पर भी उसका एसआई यूनिट और डायमेंशन देख सकते हैं। तो अगर हम लोग बात करें अगर मैग्नेट का, चुंबक का बात करें मेरे प्यारे बच्चों, तो चुंबक में यानी मैग्नेटिज्म में आप लोग जो है बायोट सावर्ट लॉ, बियो सावर्ट का नियम जरूर से जरूर देख लीजिए। उसके बाद सर्कुलर लूप, मैग्नेटिक फील्ड ड्यू टू सर्कुलर लूप। सर्कुलर लूप पर 2 चीज़ होता है, एक उसके एक्सिस के कारण और दूसरा उसके सेंटर के कारण। तो दोनों देख लीजिए, सेंटर वाला भी देख लीजिए और एक्सिस वाला भी देख लीजिए। फार्मूला आप लोग को बता देते हैं, फार्मूला भी ध्यान रखिएगा। अगर हम लोग सेंटर की बात करें तो B = μ0/4π 2πNI/r, देख लीजिए इसका डेरिवेशन। और एक होता है μ0/4π 2πNI/r² और नीचे में हो जाएगा r² + x² पर पावर 3/2, ये इसका डेरिवेशन होता है, थोड़ा लॉन्ग होता है। तो यहाँ देख लीजिए साइक्लोट्रॉन देख लीजिए। फिर उसके बाद आप लोग ईडी करंट जिसको बोलते हैं भंवर धाराएं, ईडी करंट, इसको देख लीजिए। ट्रांसफार्मर, साइक्लोट्रॉन देख लीजिए। ट्रांसफार्मर जरूर देख के जाइए। चौक कुंडली जरूर देखिए। अगर बात करें प्रत्यावर्ती धारा जिसको हम लोग AC बोलते हैं, अल्टरनेटिंग करंट, तो यहाँ से भी आपका जो है इंडक्टिव कैपेसिटर, कैपेसिटिव रेजिस्टेंस यानी धारितीय प्रतिघात और प्रेरक प्रतिघात,
ये दोनों देख लीजिए, प्रतिबाधा देख लीजिए यानी इम्पिडांस देख लीजिए, तो ये देख लीजिएगा तो लघु भी यानी शॉर्ट भी पकड़ा जाएगा और लॉन्ग भी पकड़ा जाएगा। इतना अगर देख के जाते हैं तो आपका मैग्नेट से भी क्लियर हो जाएगा। अगर हम लोग बात करें लाइट से, प्रकाश से, बहुत बड़ा चैप्टर है, तो देखिए प्रकाश से ज़्यादा नहीं, लाइट में आप सीधे चले जाइए रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट। रिफ्रैक्शन ऑफ लाइट में दो होता है, एक प्लेन सरफेस के कारण, एक कर्व सरफेस के कारण। तो प्लेन सरफेस में आप लोग देख लीजिए टोटल इंटरनल रिफ्लेक्शन, पूर्ण आंतरिक परावर्तन, क्रिटिकल एंगल, इसके कुछ एग्जाम्पल जिससे कि ऑब्जेक्टिव भी आपका बन जाए। फिर अगर बात करें तो है ना, एक होता है रेक्टेंगुलर स्लैब होता है, यहाँ भी 2 नंबर का आपका बन जाएगा। अगर हम लोग बात करें लेंस से रिलेटेड, लेंस में तो लेंस मेकर सूत्र, और एक होता है फार्मूला μ2/v माइनस μ1/u इजकल टू μ2 माइनस μ1/r। और अगर हम लोग ऑप्टिकल इंस्ट्रूमेंट में एंट्री मारते हैं तो 2 को जरूर याद कर लीजिए, फिगर के साथ फिगर जरूर अच्छे बनाइएगा, जिसमें आपका आ जाएगा, अगर हम फिगर की बात करें, और जिसको कंपाउंड माइक्रोस्कोप भी बोलते हैं, और एक हो गया आपका एस्ट्रोनॉमिकल टेलीस्कोप। यही 2 गो आपका आ जाएगा जो लॉन्ग में आएगा, दोनों में से एक आप लोग को आएगा। तो यहाँ से 2 क्वेश्चन श्योर रहेगा, इतना कर लेते हैं तो आपका लाइट से नहीं छूटेगा। और अगर थोड़ा देखना चाहते हैं तो चले जाइए वेव ऑप्टिक्स, तरंग प्रकाश की में, जहाँ पर प्रकाश का व्यतिकरण, विवर्तन और ध्रुवन। अब ब्रूस्टर का नियम, ब्रूस्टर लॉ यानी डिफ्रैक्शन, इंटरफेरेंस एंड पोलराइजेशन, इसको भी आप लोग जरूर से ज़रूर देख लीजिएगा। ठीक है, अगर इतना आप लोग करते हैं, इतना आप लोग करते हैं तो आपका एग्जाम में नहीं छूटेगा। अगर हम लोग बात करें मॉडर्न फिजिक्स, आधुनिक भौतिकी का, तो अगर हम लोग बात करें मॉडर्न फिजिक्स का, तो मॉडर्न फिजिक्स में आप लोग एकदम चले जाइए इलेक्ट्रॉनिक्स में, यानी अर्धचालक युक्तियां में, जिसमें लॉजिक गेट जरूर देख लीजिए, यहाँ से 2 नंबर भी